अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। कन्या राशि को राशि चक्र में छठे स्थान पर रखा गया है, जिसका स्वामित्व बुध ग्रह को प्राप्त है। इस राशि में जन्मे जातक काफी तेज और चतुर होते हैं। इनकी तार्किक क्षमता प्रबल होती है। व्यापार में ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, साथ ही मल्टीटास्किंग होते हैं। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस महीने कन्या राशि के जातकों को सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनि देव पांचवें और छठे भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में विराजमान है। 3 अक्टूबर 2023 को तीसरे और आठवें भाव के स्वामी मंगल दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। राहु केतु दूसरे और आठवें भाव में होंगे। कार्यक्षेत्र करियर के लिहाज से देखा जाए तो आठवें भाव में बृहस्पति की स्थिति करियर में कुछ समस्याओं का कारण बन सकती है, लेकिन 12वें भाव में शुक्र की स्थिति आपको थोड़ी राहत पहुंचाएगी। छठे भाव में शनि के होने से आप अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, लेकिन आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आठवें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के चलते इस महीने आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा इस दौरान वरिष्ठों से आपकी बहस या अनबन हो सकती है, क्योंकि आठवें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु स्थित है। 3 अक्टूबर 2023 से मंगल दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके परिणामस्वरूप करियर में बाधाएं आने की आशंका है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें औसत लाभ प्राप्ति होने की संभावना बन रही है, क्योंकि शनि छठे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है। दूसरी ओर दूसरे भाव में मंगल की स्थिति के कारण व्यवसाय के विस्तार की गुंजाइश भी कम है, यानी कि यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है कि वह इस महीने न हो पाए। आर्थिक रूप से देखें तो आठवें भाव में बृहस्पति राहु की उपस्थिति के कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। 2 अक्टूबर 2023 से शुक्र देव 12वें भाव में बैठे होंगे, जिसके कारण इस महीने आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप कर्ज लेने पर मजबूर हो सकते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे। यदि आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इस महीने कोई भी निवेश न करने की सलाह दी जाती है। बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपकी जरूरतें भी बढ़ सकती हैं, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान नजर आएंगे। हालांकि छठे भाव में शनि देव की अनुकूल स्थिति के कारण आपको अपनी मेहनत का सकारात्मक फल जरूर प्राप्त होगा, यानी कि आप जो प्रयास करेंगे उसके अनुसार धन लाभ होने के योग बनेंगे। यदि आप लोन लेने के लिए प्रयास करेंगे तो प्रबल संभावना है कि आपका लोन पास हो जाएगा। इस महीने आय के प्रवाह में बाधाएं आ सकती है, चूंकि दूसरे भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। ऐसे में पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों ही आपके लिए थोड़ा मुश्किल साबित होगा। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें मार्केट में प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसी स्थिति में अपेक्षित लाभ अर्जित कर पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से देखा जाए तो 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको सिरदर्द और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से जुड़ी समस्याएं घेर सकती हैं। 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु के होने की वजह से आपको आंखों से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जब बृहस्पति महाराज 8वें भाव में होंगे तब आपके शरीर में ट्यूमर बनने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही मोटापे की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने खानपान के प्रति विशेष सावधानी बरतें, रोज व्यायाम करें और खुद का ख्याल रखें। इस महीने शनि देव छठे भाव में विराजमान हैं। इनकी कृपा से कोई भी गंभीर समस्या नहीं होगी। अच्छी बात यह है कि इस महीने आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी, जिसके कारण आप हर बीमारी से लड़ने में सक्षम होंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा। राहु केतु क्रमशः 8वें और दूसरे भाव में हैं। 8वें भाव में ही देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। इसके कारण जो जातक रिलेशनशिप में हैं, उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम के कारक शुक्र देव चंद्र राशि से 12वें भाव में स्थित होकर रिलेशनशिप में ऐसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं जिनके कारण रिश्ता खत्म होने तक की नौबत आ सकती है। ऐसे में यदि आप शादी करने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि इस माह के दौरान शादी करने का प्लान स्थगित कर दें। दूसरी ओर जो लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं या यूं कहें कि शादीशुदा हैं, उन्हें भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि देव 5वें भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में विराजमान है। इसके कारण रिश्ते में नोकझोंक जैसी समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका है। जो जातक सिंगल हैं, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने सितारे आपके पक्ष में नहीं हैं।
ऐसे में हो सकता है कि आपको अपना पार्टनर न मिले। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको अपने परिवार में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में स्थित है। आशंका है कि किसी बात पर परिवार में कलह हो सकती है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में राहु के साथ युति कर रहे हैं। शनि देव छठे भाव में हैं और 8वें भाव में स्थित बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और गलतफहमियां पैदा होने की आशंका है। 3 अक्टूबर 2023 से मंगल 8वें भाव के स्वामी के रूप में दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके प्रभावस्वरूप परिवार में तर्क वितर्क, बहस, वाद विवाद संभव हो सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य से काम लें और फालतू की बहसबाजी करने से बचें। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। प्रतिदिन 41 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।